एक तो क्वेरीज है दीदी कि एक तो जैसे कि ये हमने अभी नया नया सीखा है, तो दीदी इसको है ना हम प्रैक्टिस कर सकते, जैसे कि ना अननेसेसरी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछें जिनकी हमें कोई नीड नहीं है आंसर की, तो प्रैक्टिस के लिए क्या वो कर सकते हैं, या फिर जब हमें बहुत जरूरत हो तभी हम करें, क्योंकि हमने नया नया सीखा है तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं, या फिर जब जरूरत हो तभी करें? वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस रोज करनी है, और स्टार्टिंग में, ठीक है, आप क्वेश्चंस वो पूछेंगे जिनके आंसर्स आपको पता हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। अब सपोज मैं पूछ लूं, क्या मेरा नाम अर्चना नंद सरस्वती है? मुझे पता है कि मेरा नाम ये है, तो मैं पूछूंगी तो मुझे आंसर जो मिलेगा, मुझे पता है कि आंसर सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। मैं पूछ लूं, बिल्कुल मेरे सामने इस समय स्क्रीन पे जो लाल दुपट्टा सर पे लेके बैठी है, क्या उनका नाम सरिता दुबे है? ठीक है, अब मुझे पता है कि वहां सरिता दुबे लिखा हुआ है, तो मुझे जो आंसर मिलेगा मैं फटाफट कैच कर लूंगी कि आंसर गलत है या सही है। तो प्रैक्टिस के लिए अभी आप वो क्वेश्चंस कीजिए जिनके आंसर्स आपको पता हैं, और दिन में एक बार आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन अपने पेंडुलम को अपना बनाने के लिए उसको या तो पहन के रखिए या अपनी जेब में रखिए, या कुछ भी, थोड़े टाइम तक तो आपको अपने साथ उसको कनेक्ट रखना पड़ेगा। दीदी इसमें 5 दिन छोड़ सकते हैं मंथ के? आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस तो तब भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि तब आप अगर किसी देवी माता को बुलाते हैं या किसी देवी देवता को बुलाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दीदी वैसे तो आप ना करें तो अच्छा है, पर अगर करते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी जैसे आपने बताया अभी कि लेकिन आप भगवान से कनेक्ट मत होइए, लेकिन देवी माँ से कनेक्ट हो सकते हैं जैसे आप बताते हैं, तो जैसे नहीं, दीदी हम कोई देवी माँ के किसी स्वरूप को, किसी नाम वाले स्वरूप को हम जैसे मानते हैं, तो क्या उनसे कनेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से, मैं कंफ्यूज हूँ, क्या हम भगवान उन्हें, क्योंकि हम भी उन्हें भगवान भी कह देते हैं, देवी माँ भी कह देते हैं, जैसे बहुत सारी देवियां होती हैं उनके अलग अलग रूप होते हैं, तो उनसे क्या कनेक्ट हो सकते हैं? और दीदी तो और आप जिससे कनेक्ट है तो कैसे उनसे परमिशन मांगे, कैसे हम उनकी हाँ नहीं, समझें? देखिए, जहां तक अगर किसी मतलब अगर मैं आपको त्रिदेवों और त्रिदेवियों की बात करूं तो उनसे कनेक्ट नहीं हुआ जाता है, क्योंकि वो बहुत महान हैं, हम उन्हें बिना वजह परेशान नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और उनकी जो देवियां हैं तीनों, उनसे हम कनेक्ट नहीं होते, तो इसलिए दुर्गा माता से आप कनेक्ट नहीं हो सकते, माता पार्वती से, माता लक्ष्मी से, माता सरस्वती से, इन सब से आप कनेक्ट नहीं हो सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश से आप कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन जो देवी देवता होते हैं, जो भगवान के नीचे के उनके पार्षद हैं, वरुण देव हैं, इंद्र देव हैं, जल वायु देव हैं, अग्नि देव हैं, कितने देवी देवता हैं, ऐसे कितनी देवियां हैं, हमारी कुल देवियां, हमारे कुल देवता, अगर आपको उनका नाम पता है तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अब उनसे कनेक्ट होने के लिए परमिशन किसकी चाहिए, ठीक है। तो दीदी अगर परमिशन आपके, कैसे है? हाँ, मैं वही बता रही हूँ, अगर आप किसी गुरु से कनेक्टेड हैं, जिनके चलाए हुए, जिनके बताए हुए रास्तों पर आप चलते हैं, वो गुरु को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उन देवी माता से या वो देवता से परमिशन लेकर आपको बताएं कि क्या आपको उनसे कनेक्ट होने की परमिशन है। वो बता सकते हैं, आपके गुरु बता सकते हैं, आप खुद नहीं ले सकते परमिशन। जैसे मैं भी हूँ, तो मैंने अपने गुरु से परमिशन ली है। गुरु को मैंने कहा कि गुरुजी आप मुझे परमिशन लेके बताइए कि क्या मैं उनसे कनेक्ट हो सकती हूँ या नहीं हो सकती। और जब उन्होंने माता रानी से, जबकि वो दुर्गा माँ या देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती मतलब महान उनमें से नहीं है, लेकिन उन्हीं की ही एक पार्षद हैं, जिन देवी माँ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हम अपनी देवी माँ का नाम सबके सामने नहीं लेते हैं, तो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ, तो लेकिन अपने गुरु की आज्ञा से, ऐसे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने गुरुजी से पूछना पड़ेगा। दीदी मैं तो आपसे ही अनुमति लूंगी, आपसे ही आज्ञा लूंगी। नहीं, पर मैं आपको आज्ञा उनकी सिर्फ दे सकती हूँ जो मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे मैं आपको स्पिरिट गाइड करवा रही हूँ, मैं आपको स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने की आज्ञा दे सकती हूँ, मैं आपको एंजल से कनेक्ट होने की आज्ञा दे सकती हूँ। मैंने आपको देवी माता का आज तक कोई मंत्र नहीं दिया है, और जिनको आप देवी मान रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं जानती कि आप कौन से स्वरूप को देवी मान रहे हैं, तो मैं आपको आज्ञा कैसे दे सकती हूँ? ये तो झूठ हो जाएगा ना। तो शालिनी, इस जी चीज दीदी। को समझो, जिनसे आपने उन देवी माँ का नाम लिया है, जिनसे आपने उन देवी माँ का मंत्र लिया है, आप उन्हीं से ही परमिशन ले सकते हो, ओके ठीक है। दीदी।
ओके दीदी। या कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ लीजिए।